हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 14 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक फ्रेंड्स चल रहा है जर्नल एंट्रीज वाला। जो 14 लेक्चर से पहले हम जो है अपने 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने 20 तक इलस्ट्रेशंस, जो 20 तक प्रैक्टिकल भी कर चुके हुए हैं। आज जो हमारा जो होगा लेक्चर, उसमें हम 21 से जो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, रिसीव फुल पेमेंट इन कैश। जो पेमेंट होगी वो फुल कैश रिसीव होगी। 10,000 की गुड्स थी, 5% ट्रेड डिस्काउंट पे 500 देके हमने 9500 की हमने गुड्स सेल्स की। तो एक तो कैश काउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 9500 से। नेक्स्ट, गुड गिवन एज चैरिटी। गुड्स हमने दे दी चैरिटी में, कितने की? 1000 की। अगर फ्रेंड्स हम गुड्स चैरिटी में देते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो हमारी चैरिटी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे हमने जो परचेज पे एक्सपेंसेस किए होते हैं वो परचेज में से लेस हो जाते हैं। तो एक तो चैरिटी अकाउंट, दूसरा परचेजेस अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 1000 से। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पे? 5 लाख पे 7% देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए सबसे पहले तो क्या होता है? ये होता है बिजनेस का एक्सपेंस। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा इन्वॉल्व होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट। 5 लाख के 7% कितना बनता है? 35,000। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये क्या हो गया हमारा? नॉमिनल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हम कितने से इंक्रीज कर देंगे? 35,000 से। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो कैश नहीं हम पे करते। अगर कैश नहीं पे करते तो उतने से हम प्रोप्राइटर की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस हमारी आउटस्टैंडिंग है कितनी? 3000। एक तो वेजेस अकाउंट, दूसरा वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितने से? 3000 से। नेक्स्ट, 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट्स। 5,000 हमने सनी से लेने थे पर अब वो क्या हो गए? वो बैड डेट्स हो गए। तो एक तो बैड डेट्स अकाउंट, दूसरा सन्नी का अकाउंट। सन्नी क्या था हमारा? डेटर्स था। डेटर्स से हम, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। पर अब हमने डेटर्स को क्लोज कर देना तो उसको क्रेडिट कर देंगे। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्नी अकाउंट। कितने से? 5,000 से। नेक्स्ट, 50,000 कैश सेल। हमने जो 50,000 की क्या की? कैश सेल की। उसकी कॉस्ट कितनी सी? 40,000। तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारी सिंपल होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट का, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा, ना कि यहां पे हम सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो एक तो कैश काउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री कैश काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 50,000 से। तो लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना और हर एक एंट्री का आपने नरेशन करना है। नेक्स्ट, 22 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। प्रोप्राइटर ने विड्रॉन किए प्राइवेट यूज के लिए। प्राइवेट यूज के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए हम कौन से अकाउंट से करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट में से एंट्री करते हैं। और दूसरा बैंक अकाउंट।
हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट, गुड कोस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर, जो गुड कोस्टिंग थी 50,000 की लॉस होगी हमारी बर्न्ड बाय फायर। एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट और दूसरा परचेजेस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 50,000 से। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000 एंड पे 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं और उस पर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह पे करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ना कि हम सेपरेट से अकाउंट ओपन करते हैं। एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 1,52,000 से। नेक्स्ट, चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कोस्टिंग 2 लाख एंड 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग 5,000। 2 लाख पे हमने कितना चार्ज किया, 5%, कितना हो गया, 10,000। तो 5,000 पे हमने चार्ज किया 8%, ये कितना हो गया हमारे पास, 400। तो एक पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा फर्नीचर अकाउंट, फिर बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,400, बिल्डिंग 10,000 से, जो फर्नीचर है 400 से। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितनी, 2,000 की। अब एक तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट और दूसरा हमारा कैश अकाउंट। हमने पे तो कर दी पर हमारी जो ड्यू नहीं थी, अभी ड्यू नहीं थी, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये एसेट साइड शो हो जाएगा। और प्रीपेड सैलरी क्या है हमारा, प्रीपेड सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आप लोगों को यानी कि दिक्कत आ रही है कि हम कैसे अकाउंट को आइडेंटिफाई करें, तो हमारा डबल एंट्री वाला चैप्टर है, वो भी हमने जो है ऑलरेडी उसकी भी वीडियो अच्छे से की हुई है रिकॉर्ड, तो आप लोग वो भी देख लो एक बार। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी यहां पे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 2,000 से। नेक्स्ट, कपिल हु ओज अस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। वो इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ भी नहीं हमें रिसीव हुआ। एक तो बैड डेट्स, दूसरा कपिल का अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, कितने से, 20,000 से। अगर कल को मान लो कपिल से हमें कुछ भी पैसे रिसीव हुए, तब हम कपिल को नहीं डेबिट करेंगे फिर से या क्रेडिट करेंगे। एक बार कपिल का अकाउंट फिनिश हमने क्लोज कर दिया, तब हम किस में ट्रांजैक्शन करेंगे, अपने बैड डेट्स अकाउंट में से। तब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। नेक्स्ट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो हमने इस साल इंश्योरेंस पे किया था उसमें से 15,000 जो इंश्योरेंस था वो नेक्स्ट ईयर का था। अभी हमने क्या इंश्योरेंस पे कर चुके हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 15,000 से। पर ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा सारा का सारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। पर ये क्या एक्चुअल में क्या है, 15,000 तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। यहां पे कर लो 30,000,
यानी कि बिजनेस का एक्सपेंस कितना बन गया 30,000 का, पर 30,000 का नहीं एक्चुअल एक्सपेंस बिजनेस का 30,000 में से हमने 15,000 नेक्स्ट ईयर का भी अभी पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का भी अभी पे कर दिया। तो हमारी जो एक कौन सा अकाउंट होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो अभी हमने किए हैं बुक्स में, वो 15,000 से कम कर देंगे। अभी वो हमारे एक्सपेंसेस नहीं हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर ₹50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। अगर तो वो विद इन 10 डे में पेमेंट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां पे क्रेडिट परचेज है, तो हमें पेमेंट का तो बोला ही नहीं है कि पेमेंट कर दी कि नहीं। एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा राम एंड कंपनी। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट, कितने से, 50,000 से। नेक्स्ट, कैश पे टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ, जो हमने राम एंड कंपनी को पे कर दिया और डिस्काउंट अवेल किया। तो डिस्काउंट कितना था, 5%। कितने की हमने परचेज की, 50,000 की। 50,000 पे 50,000 पे 5% निकाल लो, ये कितना हो गया, 2,500। तो एक तो कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो हमारा थर्ड है वो क्या है, राम एंड कंपनी अकाउंट। राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, हमारी लाइबिलिटी खत्म होगी क्रेडिट करके, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। राम एंड कंपनी कितने से, 50,000 से। हमने उसको पेमेंट कितनी की, 47,500 की, जो रिड्यूस करके 2,500 का जो डिस्काउंट है। तो 2,500 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। पेड इनकम टैक्स बाय चेक, जो हमने इनकम टैक्स पे किया बाय चेक किया। अब फ्रेंड्स, इनकम टैक्स बिजनेस का तो होगा नहीं, तो ये किसका होगा, प्रोप्राइटर का पर्सनल। पर्सनल तो कौन से अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट में, और दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, जो हमारी गुड्स थी 2 लाख की, हमने 10% प्रॉफिट पे सेल्स कर दी। यानी कि हमने सेल्स कितने की होगी, 20,000 की प्रॉफिट ऐड करके 2,20,000 की सेल्स की होगी। तो एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2,20,000। नेक्स्ट, परचेज आयरन सेफ फॉर ₹2 लाख, फिलिंग कैबिनेट फॉर 50,000 एंड कंप्यूटर 1 लाख। जो ये सारा हमने परचेज किया, कितने का टोटल हो गया हमारा, 3,50,000 का। अब फ्रेंड्स, ये सब सारी चीजें ना हम अलग अलग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम ऑफिस इक्विपमेंट में सारा कुछ ट्रांसफर कर देते हैं, एक ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सारा हमारा ये जो है ऑफिस से रिलेटेड है। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट और दूसरा कैश, हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 3,50,000 से। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 into 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, और उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको गुड्स कितने की सेल्स की होगी, 1/3 कर लो, ये हो गया 40,000, यानी कि 1,60,000 की गुड्स हमने सेल्स की होगी। पर इसमें से जो है 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो आप, 1,60,000 इंटू 15%, ये हमारे पास हो गया 24,000।
माइनस 1,60,000 कर लो, ये हो गया 1,36,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमने नेट सेल कितने की होगी, 1,36,000 की। एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा चारू का अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 1,36,000 से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक। हमने अरुण को गुड सेल की अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने अरुण को सेल की बाय चेक। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 80,000 इंटू 25%, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स 20,000। यानी कि गुड्स हमने कितने की सेल्स की होगी उसको, 1 लाख की। उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट दे दो 15,000 का, तो नेट सेल हमारी कितने की हुई होगी, 85,000 की। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि उसने हमें चेक दे दिया, टू अरुण अकाउंट, कितने से, 85,000 से। नेक्स्ट, पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022, फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो हमने फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो किया हमने 1 अगस्त 2022 को, 8,400 का 12 मंथ का, पर हमारा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अगस्त 2022 से लेकर हमारा 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए, ये हमारे बन गए 8 मंथ्स। हाँ, 8 मंथ बन गए हमारे। तो नेक्स्ट जो रह गया, टोटल कितने मंथ का पे किया था, 12 मंथ का। तो 4 मंथ का क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्रीपेड। ये हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे। चलो, सबसे पहले तो उसने बाय चेक सारा का सारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं एक बार। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो क्या हो गया एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 8,400 से। अब ये 84 तो है 12 मंथ का, और हमने तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में कितने मंथ का लेना था, 8 मंथ का। 8400 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, ये जो 4 मंथ का 2,800 आ गया फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। ये अभी इस ईयर हमारा करंट ईयर में जो है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये भी नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस जाके बनेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको प्रीपेड कर लेंगे। ये है हमारा ना एक प्रिंसिपल भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जो भी करंट ईयर हमारा चल रहा है उस करंट ईयर के हम एक्सपेंस उसी ईयर में इन्वॉल्व करेंगे। जो हमारे एडवांस में होंगे उनको नेक्स्ट ईयर ट्रीट करेंगे। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है हमारा। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस की, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितने से, 2,800 से। यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको ना एक प्रिंसिपल दिखाता हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि हम जो ऐसे क्यों करते हैं कि एक बार जब हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए सारे के सारे, उसमें से अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है वो हम नेक्स्ट ईयर में ट्रीट करेंगे। ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सेपरेट क्यों करते हैं, ये आपको मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक करता हूं। यहां पे मैंने ओपन कर लिया था कि जो जब हमने फ्रेंड्स ये थ्योरी वाला चैप्टर किया था ना 3rd, तब हमने किया था ये, इसका जो है एक्रूअल कंसेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्रूअल बेसिस होती है बिल्कुल
यहां पे होगी एक, ये देखो, thus to ascertain the true profit and loss account of an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of all the expenses. अब ये देखो, and income related to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not. चाहे हमने कैश पे कर दिया चाहे नहीं किया, जिस अकाउंटिंग ईयर से वो रिलेटेड होगी हम उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको इन्वॉल्व करेंगे. यहां पे भी एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. ये रेवेन्यू पे भी होता है और एक्सपेंसेस पे भी होता है. इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव और नॉट. हमने ये नहीं देखना कि कैश हमें रिसीव हुआ कि नहीं, हमने तो ये देखना है कि कौन से पीरियड में हमारी जो है सेल अफेक्टेड हुई है. सिमिलरली expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenue whether the cash is paid for them or not. और expenses भी हम किस में इन्वॉल्व करेंगे, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो इन्वॉल्व हुए हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड के वो एक्सपेंसेस है. सपोज कर लो कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक चल रहा है. अगर हमने, जैसे जो हम एग्जांपल कर रहे थे, 1 अगस्त को 12 मंथ के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो ये हमारे एक्सपेंस जो बुक्स में रिकॉर्ड होंगे 31 मार्च तक के रिकॉर्ड होंगे. जो हमने एडवांस में पे कर दिए वो हम बुक्स में एडवांस शो करेंगे फ्रेंड्स. ठीक है. जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बनता है आपका, क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड होती है. हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम कोई भी चीज करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसपे हमारी अकाउंटेंसी बेस्ड है सारी. चलो अब हम जो है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखते हैं. परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1,50,000, इंकर्ड एक्सपेंसेस 10,000 ऑन इज परचेज. हमने जो है 1,50,000 की परचेज की और 10,000 उस पे एक्सपेंसेस पे किए. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक, सबसे पहले तो एक तो होगा हमारा कैश अकाउंट, तो दूसरा बिल्डिंग का अकाउंट. हमारी जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. यहां पे हमें बैंकिंग दिया हुआ इसलिए हमने क्या कर दिया, कैश 1,60,000. नेक्स्ट, सतीश who owes us 20,000 is declared insolvent and 60 पैसा in a rupees received from his estate. वो 60 पैसा हमें रिसीव हुआ, 20,000 का 60% कर लो 12,000, यानी कि 8,000 क्या हो गया, हमारे बैड डेट्स हो गए. तो एक तो हमारा कैश अकाउंट, दूसरा बैड डेट्स अकाउंट, और थर्ड वन इज हमारा सतीश का अकाउंट. जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट. कितने से, कैश हमारे पास कितना है 12,000, बैड डेट्स कितने हो गए 8,000 के, और सतीश का अकाउंट कितने से क्लोज कर दिया हमने 20,000 से. पेड 500 फॉर रिपेयरिंग दी ऑफिस फर्नीचर. हमने जो है ऑफिस फर्नीचर के लिए कितना पे कर दिया 500. एक तो रिपेयर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से 500 से. नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹2,000. उसने दोनों चीजें क्या की, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की. गुड्स तो की 2,000 की और कैश किया 5,000 का. अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंट्री. तो दूसरा परचेजेस अकाउंट और तीसरा हमारा कैश अकाउंट. हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स कितने से 7,000 से, परचेजेस 2,000 से और कैश 5,000 से. नेक्स्ट, परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर बिजनेस. ये हमने फॉलोइंग आइटम बिजनेस के लिए परचेज की. तो ये तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे. किस किस को,
आयरन सेफ होगा, फिलिंग कैबिनेट होगा, कंप्यूटर होगा। ये तुम्हारा आ गया ऑफिस इक्विपमेंट्स में, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और जो बाकी है पोस्टेज और स्टेशनरी, ये हम किस में कर लेते हैं, ये हम कर लेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी में, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितनी होगी, 15,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, ये हमारे पास होगी 32,000 की। वो जो पोस्टेज एंड स्टेशनरी वो 350 की। कैश हमारे पास कितना गया, 32,350। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने, 1600 के। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 1600 का। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% फॉर 1 ईयर। मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 75,000 की। कौन कौन से अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा मशीनरी अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपको बड़े अच्छे से इलस्ट्रेशन तो मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने भी इलस्ट्रेशंस देखी है, एक एक अकाउंट वो किस नेचर का अकाउंट है, उस पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ये सारा आपको मैंने डिटेल से करवाया हुआ। तो यहां पर मैं आपको इतनी डिटेल से नहीं करवा रहा, यहां पे तो सिंपल और सिर्फ आपको सोल्व ही करवा रहा हूं क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारी ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस अकाउंट, एक वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितने से, 6,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परचेज गुड्स फॉर 25,000 फॉर कैश एंड पे 200 फॉर कैरेज ऑन दीज परचेज। एक तो परचेजेज अकाउंट, दूसरा कैरेज इनवर्ड अकाउंट, और थर्ड वन इज हमारा कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू और कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। परचेज कितना, 25,000 का, कैरेज इनवर्ड 200 का, टोटल कैश 25,200। ठीक है। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड 500 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। हमने सुधीर से परचेज की कितने की, 40,000 की, और कैरेज कितना पे किया हमने, 500 का। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं सुधीर से परचेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, कितने से, ये हो गया 40,000 से। और नेक्स्ट हमने जो कैरेज पे किया, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 500 का। नेक्स्ट परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंट 1,500 फॉर इट्स कैरेज एंड 300 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा हमारा कैश अकाउंट। इसमें हम सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करते जब हम एसेट्स परचेज करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 20,800। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000 की। एक तो परचेजेज अकाउंट और दूसरा हमारा अनिल का अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, कितने से, 15,000 से। फ्रेंड्स आप लोग ना ये ना चीज करना कि मैं आपको जर्नल एंट्री करवा रहा हूं, आप सिंपल सीधा सीधा करी जा रहे खुद भी। आप लोग ये पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि हमारे अकाउंट कौन कौन से है, जैसे परचेजेज अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, अनिल किस नेचर का अकाउंट है, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना।
मैं तो आपको इसलिए नहीं बता रहा यहाँ पे क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशंस में अच्छे से बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपकी जो सोल्यूशन जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, जो आपकी क्वेश्चन है जो आपका। नेक्स्ट, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। जो 15,000 की गुड्स थी उसमें से 1/3 हो गया 5,000 की गुड्स, वो हमने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 के प्रॉफिट पे हमने 6000 की सेल्स कर दी। तो हमारी जो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश, कितना 6000 का। और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और सेल्स हमारा रियल अकाउंट है। इसमें आपको ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर लो। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। चाहे ये कर लो चाहे ऊपर वाले कर लो, जो आपको अच्छे लगते हैं वो कर लो। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स। हमने 12,000 की गुड्स एक्स को सेल की। इशूड इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट। सबसे पहले 12,000 की गुड्स 1/4 कर लो, कितना बन गया 15,000 की। अब ये गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 1500 देके 13,500 की सेल्स की। तो अब 13,500 की एंट्री सी कर लेते हैं। एक्स को सेल की, एक्स का अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। हमारी एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 13,500 से। नेक्स्ट, 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। जो हमने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज की फर्नीचर पे, तो हमारी जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने की 2,000 की। गेव एज चैरिटी, कैश हमने दिया 500 और गुड्स दी हमने 2,000 की। एक तो चैरिटी अकाउंट, दूसरा परचेजेस अकाउंट और तीसरा हमारा कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस अकाउंट। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, एक बार आपको बस आने की देर है। और जर्नल एंट्री पे ही हमारे सारी जी जो अकाउंट्स है वो भी बेस्ड है। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री आती है तो जो मर्जी टॉपिक आ जाए आपको इजी लगेगा वो। अगर एक बार आपको बेस समझ लग गया, ये आप जर्नल एंट्री होता है वो अकाउंट का बेस होता है। इसको हम ये भी तो बोलते हैं ना, बुक्स, जो चैप्टर का नेम ही आप देख लो क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो फर्स्ट टाइम होती है वो जर्नल एंट्री ही बुक्स में होती है। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट बन जाता है जो हमारे अकाउंट्स का, इसलिए ये आना तो बहुत जरूरी है। इसके बाद ही सारे टॉपिक आएंगे आपको। अगर ये नहीं आपको अच्छे से क्लियर तो आपको आगे वाले टॉपिक भी नहीं जो है समझ लगेंगे। नेक्स्ट, रिसीव वीवीपी फ्रॉम मोहनलाल फॉर 25,000 एंड सेंट अ पीएम टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एज कार्टेज। वैल्यू पेएबल पार्सल होते हैं हमारे, जो हम अगर जब हम हमारा जो पार्सल रिसीव होता है तब हम कैश पे करते हैं उनको। तो यहां पे सबसे पहले तो एक तो हमारा कौन सा अकाउंट है, परचेज की हुई हमने, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा हमारा कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कोई भी जर्नल एंट्री हो फ्रेंड्स, आप लोग अकाउंट आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें। परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। यहां पे कैश कितने का, सबसे पहले तो परचेजेस 25,000 की, कैरेज इनवर्ड 200 का, और जो हमारा कैश 25,200। नेक्स्ट, रिसीव 1,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर। हमारी सन्ड्री इनकम्स है ये।
हम अलग सेपरेट अकाउंट ना ओपन करो, सन्ड्री इनकम्स। तो दूसरा हमारा कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम्स अकाउंट। वैसे तो ओल्ड चेयर को आप फर्नीचर में करो, सन्ड्री इनकम में ना करो। यहां पे ठीक है, चलो यहां पे आप फर्नीचर अकाउंट भी ओपन कर लो, उसकी हम कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। चलो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कितने का 5000 का, सन्ड्री इनकम हमारी कितनी होगी 1000 की, और कैश टोटल कितने का हुआ 6000 का। नेक्स्ट गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में हमने गुड्स दी थी आपको कितनी बार, ये तो एंट्री आ गई। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी के हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए और परचेजेस के हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट रिसीव अ कैश फ्रॉम डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर 20,000, लास्ट ईयर हमने इसको बैड डेट्स करके जो थे राइट ऑफ कर दिए थे, पर इस साल हमें क्या हुआ, पैसे रिसीव हो गए। हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर अकाउंट नहीं होगी, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। अब यहां पे हमने क्या किया, डेटर से रिकवरी की, तो बैड डेट से सॉरी रिकवरी हुई बैड डेट्स अकाउंट से 20,000 की। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, 50,000 की गुड्स हमने सेल्स की 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 10,000 की प्रॉफिट पे 60,000 की। जर्नल एंट्री कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश, दूसरा अशोक का अकाउंट। जर्नल एंट्री अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हमारी 60,000। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000, तो हमारी सेल्स कितने की हुई 1,40,000 की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का 1,40,000 का। प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। हमने 60,000 ऑफ बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, पर इसमें से क्या है, वो क्या कह रहा है, हाफ जो है रेंट वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। तो एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा रेंट अकाउंट और तीसरा हमारा बैंक अकाउंट। हमारी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट जो ये प्रोप्राइटर के पर्सनल है, रेंट अकाउंट डेबिट जो ये हमारे बिजनेस के हैं, और बैंक जो कैश जो बैंक हमारा रिड्यूस हुआ बैलेंस बिजनेस में से कितना 60,000 का। ड्रॉइंग्स कितने से होगी 30,000 से, रेंट अकाउंट 30,000 से। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे नहीं की। एक तो सैलरी अकाउंट, दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितने से 30,000 से। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 10,000। हमने परचेज गुड्स की 1 लाख की और डिस्काउंट अवेल किया 10,000 का। तो इसका मतलब जो टोटल कितने की परचेज होगी, जो नेट हमारी परचेज होगी 90,000 की।
ये गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम मनोज, हमने गुड्स तो 1 लाख की परचेज की, पर उससे डिस्काउंट कितना मिला 10,000 का। एक तो पहले तो लिखते हैं, ये मेरे को लगता है कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि यहां पे क्रेडिट किए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम सिंपल रिड्यूस करके लिख देंगे, कितने की 90,000 से। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा हमारा मनोज का अकाउंट। जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, कितने से 90,000 से। अगर फ्रेंड्स यहीं पे कैश लिखा होता फिर हम कैश डिस्काउंट उसको ट्रीट करते, नहीं तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 4500। अब आ गया कैश डिस्काउंट, हमने मनोज को पेमेंट कर दी चेक के थ्रू और उससे डिस्काउंट अवेल किया 4500 का। उसको पेमेंट कितनी करनी थी 90,000 की, उसमें से हमने 4500 डिस्काउंट रिसीव कर लिया, 85,500 हमें जो है पेमेंट कर दी। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने से, मनोज का अकाउंट सेटल कर दिया 90,000 से, डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ 4500, बैंक 85,500। नेक्स्ट कैश 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अवेल्ड बाय हिम 200। हमने कैश कितना पे कर दिया 5,000 का, और जो कैश 5,000 पे टू देसाई, हमने 5,000 का कैश पे किया देसाई को और उससे डिस्काउंट लिया 200 का। ठीक है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और थर्ड वन इज हमारा देसाई का अकाउंट। जनरल एंट्री देसाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देसाई का अकाउंट कितने से सेटल होगा 5200 से, कैश 5,000, डिस्काउंट रिसीव 200। नेक्स्ट कैश 10,000 सी फ्रॉम गोवर्धन, हमें कैश मिला गोवर्धन से 10,000 और उसको डिस्काउंट हमने अलाउड किया 500 का। जर्नल एंट्री पहले तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और गोवर्धन का अकाउंट। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोवर्धन अकाउंट। गोवर्धन का अकाउंट कितने से सेटल होगा 10,500, कैश हमें कितना मिला 10,000 का, डिस्काउंट हमने कितना अलाउड किया 500 का। नेक्स्ट सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर 80,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपोजिटेड इनटू द फर्म बैंक अकाउंट। उसने क्या किया, फर्म के बैंक अकाउंट में ये जो डिपॉजिट करवा दिया। अगर उसने बिजनेस में डिपॉजिट करवा दी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ना कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, नहीं। इससे उसने क्या किया, इस पैसे को, है तो उसकी पर्सनल थी, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ प्रोप्राइटर की कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कितने से 80,000 से। नेक्स्ट सोल्ड पर्सनल कार, अब एक और पर्सनल कार उसने बेची 1,50,000 की अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपोजिटेड इनटू प्रोप्राइटर पर्सनल बैंक अकाउंट। अब उसने ये अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी और कार भी जो है उसने पर्सनल बेची अपनी खुद की। तो यहां पे बिजनेस का तो कोई भी एंट्री नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड तो कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहां पे नो एंट्री। क्यों, क्योंकि आप एक तो यहां पे कमेंट्स दोगे कि जो एक कार है उसकी पर्सनल, दूसरा उसने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, तो इसमें जो है बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। हम अकाउंट्स में कौन सी एंट्री करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। और ये हमने खुद बिजनेस ने पे किया, उससे नहीं चार्ज करने हमने।
तो सबसे पहले तो हम फिगर्स निकाल लेते हैं। 1 लाख की गुड्स थी, 40% पे बेची, कितने की होगी? 1,40,000 की। इसमें से 14,000 जो है उसने ट्रेड डिस्काउंट पे किया होगा। 1,40,000 माइनस 14,000 ये हो गया हमारे पास 1,26,000। तो सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद कार्टेज भी पे कर देंगे। कार्टेज जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होगा, ना कि उससे चार्ज करेंगे। तो सेल्स की एंट्री होगी हमारी गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 1,26,000 से। वो जो कार्टेज पे किया उसने, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, कितना? 3,000। अगर हम कार्टेज उससे ही चार्ज करते गौरव से, तो हमारे जो डेटर्स है 1,26,000 की जगह कितने हो जाते? 1,29,000 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम गौरव से ही चार्ज करते ये। नेक्स्ट, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रुद्रा एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 एंड ए चेक ऑफ 40। हमने जो है अब ऑर्डर प्लेस किया, सिंपल ऑर्डर है। एडवांस का जो परचेज का ऑर्डर होता है वो चीज है ये 80,000 एंड ए चेक ऑफ 40% अमाउंट इज सेंड टू देम एज एन एडवांस। और हमने क्या किया? 40% एडवांस भी पे कर दिया। 80,000 का हमने 40% एडवांस पे किया, यानी कि 32,000, और 80,000 का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स, ऑर्डर प्लेस करने की कोई भी एंट्री नहीं करते हम बुक्स में। अभी हमने सिंपल वर्बली ऑर्डर प्लेस किया, पर जो हमने 32,000 उसको एडवांस में पे किया, उसकी तो एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री बुक्स में। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो एडवांस परचेज, एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट। अब ये कल को गुड्स हमारे पास आएगी या हम ऑर्डर कैंसिल करेंगे, ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा जब हमारे पास गुड्स आई। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक बार क्या करेंगे, एडवांस हम जो है शो कर देंगे बुक में कि हमने जो है एडवांस पेमेंट की हुई है। जब फ्यूचर में हमें गुड्स आ गई, हम क्या करेंगे? इस एडवांस को एडजस्ट कर लेंगे उस परचेज में से, तो सारी की सारी अमाउंट कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? परचेज अकाउंट में। अभी कहां कर रहे हैं? एडवांस अकाउंट में। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? 32,000 से। चलो, ये हमारे कहां तक फ्रेंड्स क्वेश्चन हो गए? ये हमारे हो गए 28 तक। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट हमारा जो होगा, लास्ट लेक्चर ही बनेगा जर्नल एंट्रीज का। उसके बाद हम जो है इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, जर्नल एंट्रीज को। और जो नेक्स्ट उससे टॉपिक होगा, हमारा चैप्टर होगा, वो होगा जीएसटी वाला। वो भी है तो सेम ही जर्नल एंट्री की तरह, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स की एंट्री इंक्लूड हो जाती है बस। उसमें इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, वो सारे टर्म्स आती है, वो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर किया करो लेक्चर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल भी कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।